जय श्री महाकाल। अलग आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, माता महाकाली को आदेश, भगवान भोलेनाथ को आदेश। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाली सिद्धि और तंत्र साधनाओं में। आज मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूँ कि दीपावली आ रही है जो कि कल है, और दीपावली पे पूजन कैसे करना है। लक्ष्मी गणेश का पूजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दीपावली पे अच्छी तरीके से, एकदम विधिवत तरीके से भगवान गणेश का और लक्ष्मी का पूजन कर दिया तो आप अपने घर की सारी गरीबी को, दरिद्रता को, और जो रोग हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, किसी का कार्य नहीं बनते, कुछ विघ्न बाधाएं आते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसलिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी को मैं और भी लोगों तक पहुंचा पाऊँ जो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है, लकड़ी का बाजोट, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में फिर उस पर आपको भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करनी है। भगवान गणेश की मूर्ति को रखना है, और भगवान गणेश के दाहिनी तरफ जो भगवान गणेश की मूर्ति है, उनका जो दायां हाथ है, उस तरफ आपको माता लक्ष्मी को बिठाना है। इनको बिठा दिया आपने। इसके बाद में क्या करना है, आपको अपना आसन है वह भी लाल रंग का होना चाहिए या पीले रंग का आसन होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई और आसन है, सफ़ेद रंग का है या काले रंग का है, तो उसके ऊपर लाल रंग का कोई भी कपड़ा बिछा दें आसन के ऊपर। आपके वस्त्र भी लाल रंग के या पीले रंग के चमकीले वस्त्र होने चाहिए। जो कपड़ों में शाइनिंग आती है, शाइनिंग वाला कपड़ा हो, या तो लाल कलर का हो या तो पीले रंग का। यह आपने लिया। इसके बाद में भगवान गणेश की मूर्ति को बिठाया, माँ लक्ष्मी की मूर्ति को बिठाया। इसके बाद में सबसे पहला कार्य क्या करना है, आपको आसन पे बैठना है और हाथ में गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं है तो किसी भी नदी का जल आपको हाथ में लेना है। अगर वह भी नहीं है तो नल का शुद्ध जल ले लें। इसके बाद में आपको हाथ पे, सीधे हाथ पे जल लेके जो पवित्र मंत्र है, पवित्रीकरण मंत्र है, इसको पढ़ना है। पवित्रीकरण जो मंत्र है वह मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और भी मैंने वीडियो में पवित्रीकरण मंत्र दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद में अपने चारों तरफ जल छिड़कना है, जो भी पूजा की सामग्री है उस पर जल छिड़कना है, और इसके बाद में आपने पूजा की तैयारी करनी है। सबसे पहले हाथ में चावल लेके भगवान गणेश को स्थान देना है। सबसे जो प्रथम कार्य है, पहले शक्ति को स्थान दिया जाता है कोई भी पूजा करने के लिए। तो हाथ में चावल लेने हैं और मंत्र पढ़ना है आपने कि अयम, अपना नाम बोलना है, त्वम भगवान गणेश आवाहन करस्य या गच्छ तिष्ठ इदम स्थानम समर्पयामि नमः, ऐसा बोल के और गणेश जी के चरणों में चावल रख देने हैं। इसके बाद में फिर हाथ में चावल लेने हैं, फिर ये स्थान देने का मंत्र बोलना है माता लक्ष्मी के लिए कि अयम, आपका जो भी नाम है, त्वम माता महालक्ष्मी आवाहन करसि या गच्छ तिष्ठ इदम स्थानम समर्पयामि नमः, ऐसा बोल के माता लक्ष्मी के चरणों में चावल रख देते हैं। अब हमने शक्ति को स्थान दे दिया। इसके बाद में शक्ति को स्थान देने के बाद में सर्वप्रथम उसको स्नान कराएं, गंगा जल छिड़क दें। गंगा जल समर्पयामि नमः बोल के सबसे आसान तरीका पूजा करने का। गणेश जी को स्नान करा दें, माता लक्ष्मी के ऊपर भी गंगा जल छिड़क के स्नान करा दें। इसके बाद में कलावा तोड़ के, जो कलावा आता है हाथ में बांधने वाला धागा, जिसको कहीं कहीं मौली भी कहा जाता है, भगवान गणेश के चरणों में रख के वस्त्रम समर्पयामि नमः बोल दें। फिर माता लक्ष्मी के चरणों में रख के वस्त्रम समर्पयामि नमः बोल दें। इसके बाद में तीसरा कार्य करना है, आपको भगवान गणेश को कुमकुम का टीका लगाना है और माता लक्ष्मी को कुमकुम का टीका लगाना है। इसको आप कुमकुम समर्पयामि नमः कहकर भगवान गणेश के टीका लगा दें, और माता लक्ष्मी को भी कुमकुम समर्पयामि नमः बोल के टीका लगा दें। यह कार्य किया। इसके बाद में फिर आप धूप जलाएं और भगवान गणेश को धूपम समर्पयामि नमः बोल के धूप दिखा दें। फिर माँ लक्ष्मी को भी धूपम समर्पयामि नमः बोल के धूप दिखा दें। यह करने के बाद में आपने दीपक जलाना है और दीपम समर्पयामि नमः बोल के भगवान गणेश को दीपक दिखाना है। फिर माता लक्ष्मी को दीपक दिखाना है। इसके बाद में भोग लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, भोग में
भगवान गणेश को जो मिठाई चढ़ानी है वह पीले रंग की होनी चाहिए, येलो कलर की मिठाई। और भगवान गणेश को जो फूल चढ़ाने हैं वो भी येलो कलर के। आपको मिठाई लेनी है पीले रंग की, भगवान गणेश के मुख में टच करना है, आंखों को बंद करना और ऐसा महसूस करना है मानसिक रूप से कि आप भगवान गणेश को अपने हाथों से मिठाई खिला रहे हैं। इसके बाद में माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई, आंखें बंद करनी है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई खिला के मुख में लगा के वहीं पे किसी पात्र में रख दें और आंखें बंद करके महसूस करें कि अपने हाथ से माँ लक्ष्मी को मिठाई खिला रहे हैं। इसको एक तरीके से मानसिक रूप से महसूस करना होता है। इसके बाद में भगवान गणेश को पीले फूल चढ़ाएं, पुष्पम समर्पयामि नमः बोल के, और माता लक्ष्मी को जो उनका सबसे प्रिय फूल है वह फूल कमल का है, कमल का फूल चढ़ाएं माँ लक्ष्मी को। अगर कमल नहीं मिल पाता है तो गुलाब का फूल चढ़ा दें। यहाँ तक आपका पंचोपचार पूजन हो गया है। इसके बाद में आपको भगवान गणेश की एक माला ओम गंग गणपते नमः, इसका एक माला 108 बार जाप करना है। और माता लक्ष्मी का श्रीम, इनका बीज मंत्र है श्रीम, श्रीम का आपको 108 बार जाप करना है। यह जाप करने के बाद में फिर आरती का समय आ जाएगा, इसमें आपको आरती करनी पड़ेगी। परंतु ध्यान रखें, जो आपने घी का दीपक जलाया है उसके साथ में आपको 5 दीपक अलग से रखने हैं। वह 5 दीपक को जब आप आरती करेंगे उस समय जला लीजिए, लेकिन जब आरती से पहले उन 5 दीपक का भी पूजन होगा। पूजन बिल्कुल इसी तरीके से, इसमें सिर्फ दीपक को स्थान नहीं देना है, कुमकुम लगाना है, जल छिड़कना है, धूप दिखाना है और दीपक जो 5 हैं उनको जलाना नहीं है, उनको भी दीपक दिखा देना है जो एक घी का दीपक जला हुआ है। इसके बाद में 5 दीपक जला देने हैं। 5 दीपक जलाने के बाद में फिर आपने माता लक्ष्मी की आरती करनी है और इसके साथ में श्री सूक्त का पाठ करना है। माँ लक्ष्मी को श्री सूक्त का पाठ बहुत प्रिय है। यह करने के बाद में जब माँ लक्ष्मी की आरती हो जाए, आरती के बीच में 3 बार जोर से शंख बजाना है। इस कार्य को कर दें, यहाँ पे आपकी आरती पूरी हो जाएगी। आरती पूरी होने के बाद इनमें से दोनों शक्तियों को आचमन नहीं देना है। वह 5 दीपक जो आपने आरती के दौरान जलाए हैं उनको लेके जाएं। एक दीपक आपको रखना है जहाँ पे आपका घर का पानी बहता हो, जैसे कि कोई नल हो गया, किसी के पास सरकारी हैंडपंप है, किसी के पास में कुआं है, जो पानी का स्रोत है वहाँ पे रखें। जहाँ से आप पानी पीते हैं यहाँ पानी बहता हो उस जगह पे। एक दीपक आप अपने घर के बाहर की तरफ वहाँ पे रखें। एक दीपक आप पूजा वाले कमरे में रखें, क्योंकि पूजा वाले कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो तीसरा दीपक आप वहाँ रखें। चौथा दीपक जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में एक दीपक अवश्य रखें। और 5वां दीपक आप घर के बाहर, जैसे घर में प्रवेश करके जो भी कमरा पड़ता है वहाँ पे रखें। इन 5 दीपक से ही आपको सारी जो मोमबत्तियाँ हैं उनको जला के घर के हर कोने में रखना है। यह आपका दीपावली की पूरी संपूर्ण जानकारी थी। और इस तरीके से माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, गणेश भगवान का पूजन करना है। एक बात का ध्यान रखें, दीपावली के दिन इस पूजा के बाद में कोई और पूजा ना करें और माँ जो लक्ष्मी हैं इन्हीं की ही आरती करें, श्री सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की आरती करें। इसमें भगवान गणेश की आरती या ओम जय जगदीश ये आरती नहीं होगी, केवल माँ लक्ष्मी की आरती होगी। और यदि कोई साधक जो साधना करना चाहते हैं, जो जैसे कि अप्सरा साधना है या गंधर्व कन्या है या कोई परी की साधना है या जिन्न की साधना है या कोई भी शक्ति हो गई, पराशक्तियाँ हैं, माता आदिशक्ति है, जगदम्बा की साधना है, काली की साधना है, वे साधक दीपावली की रात्रि को साधना कर सकते हैं। और अगर आप दीपावली की रात में साधना करते हैं 10:30 बजे या 10 बजे से, तो आप सुबह के 3:30 बजे तक ये साधना को पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूजा की जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नया उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सनातन से छुपी विद्याओं को मैं दुनिया के कोने कोने में ले जाऊं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊं। जय श्री महाकाल। अलख आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, माता महाकाली को आदेश, भगवान भोलेनाथ को आदेश। जय श्री महाकाल। अलख।